नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। तुला राशि वालों हो जाइए सावधान। 18 जून से लेकर 26 जून का समय आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। सप्त ऋषियों ने दे दिया है आदेश, बड़ी गलती करने जा रहे हो जाइए सावधान। ग्रह गोचर के आधार पर आज की वीडियो का हुआ है निर्माण। सूर्य ने अपनी चाल को बदला है और वृषभ राशि को छोड़कर अगले सवा महीने के लिए मिथुन राशि को अपना घर बनाया है। क्या प्रभाव पड़ेगा व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, परिवार के लिए, विद्यार्थियों के लिए, बेरोजगारों के लिए, प्रेमी जोड़ों के लिए, इसकी पूरी जानकारी देंगे आज की इस वीडियो में। तो थोड़ा समय तो निकालिए, वीडियो को अंत तक देखिए तो सही, आपका काम पूरा बनने वाला है। लेकिन सर्वप्रथम जितने भी सच्चे बजरंगबली के भक्त हैं वो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें, आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। तो देखिए, आने वाले इस समय के दौरान अपनी सुख सुविधाओं से जुड़ी चीज़ों पर धन खर्च करने में कतराना नहीं है। देखिए दोस्तों, हर इंसान को दान करना चाहिए। अपनी इनकम का कुछ प्रतिशत दान हर महीने करना चाहिए। लेकिन मान लीजिए आप वो भी नहीं करते, तो एटलीस्ट आपको खुद पर खर्च ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि अगर आप मार्केट से जा रहे हैं और आपको कहीं पर आम दिख जाते हैं और आपका खूब मन करता है कि मुझे वो आम खाने हैं, लेकिन आप क्या सोचते हैं कि अगर मैं ये आम खाऊंगा तो मेरे पैसे खर्च हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है। ज़िंदगी में ऐसी मूर्खता के चलते हम कभी भी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर पाते, ज़िंदगी का आनंद नहीं ले पाते। तो खुद पर खर्चा करिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। धन बड़ा चंचल होता है, इसे जितना संजो कर रखेंगे ये उतना ही ख़त्म होता चला जाएगा, और जितना ज़्यादा खर्च करेंगे ये उतना ही बढ़ता चला जाएगा। आने वाले समय में किसी भी काम को बेहद ही सावधानी के साथ, बेहद ही समझदारी के साथ करिए, क्योंकि सप्त ऋषियों ने दे दिए हैं आदेश। वहाँ पर अगर आप अपने काम को किसी और के भरोसे छोड़ते हैं तो यकीन मानिए वो काम बिगड़ने वाला है। क्योंकि सप्त ऋषियों का कार्य क्या होता है, इस प्रकृति में, इस संसार में जो भी काम हो रहे हैं उसे वैसे के वैसे होने देना, उसमें कोई उलझने पैदा ना हो, कोई दिक्कत पैदा ना हो, यही उनका काम है। तो आपका काम आप खुद करें। किसी और को अपना काम देकर प्रकृति का संतुलन क्यों बिगाड़ रहे हैं? वो काम नहीं होने वाला, वो काम आप ही से होना है और वो आपसे ही होगा। इसलिए आपको आत्मनिर्भर बनना है, किसी और के भरोसे नहीं बैठना है। आपको उन लोगों से भी बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है जो अक्सर आपका काम बिगाड़ने में लगे रहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। आप उन लोगों से भी दूरी बना कर रखिए जो अपने काम को सिद्ध करने के लिए जुगत जगत लगाते हैं, यानी कि कोशिश करते हैं ऐसे लोग कि वो इस्तेमाल करें किसी और व्यक्ति का। तो वो आपके पास भी आ सकते हैं कि किसी भी तरह का आपको लालच देंगे कि आप वो काम पूरा करवा दें। तो आपको अपने काम से मतलब रखना है, आपको किसी और के फटे में टांग नहीं अड़ानी है। ये बात ध्यान रखिएगा। ये जो 18 जून से 26 जून का समय है, शेयर बाज़ार, सट्टा, इनमें भी धन नहीं लगाना है। ये बात ध्यान रखिएगा। किसी भी जोखिम भरी योजना या व्यवसाय में धन लगाने की भूल तो बिल्कुल भी मत करिएगा, वरना फ़ायदे की जगह नुकसान होने की पूरी संभावना है। साथ ही साथ संतान से जुड़ी कोई चिंता आपकी परेशानी का कारण बन सकती है। आपको अचानक से लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। साथ ही साथ यात्रा जो ये है थोड़ी थकान वाली रहेगी और अपेक्षा से कम फल देने वाली होगी। लेकिन अगर आपने मेहनत की है तो आज नहीं तो कल परिणाम तो आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इंसान की मेहनत ज़ाया नहीं जाती। अब जो हमारे घर की कामकाजी महिलाएं हैं, उन्हें घर और कामकाज में सामंजस्य बनाने में कठिनाई आने वाली है। यानी उन्हें घर भी संभालना है और अपने काम को भी करना है। अब वो दोनों को बहुत ढंग से हमेशा से करते आए हैं, लेकिन कभी कभी स्थितियाँ बिगड़ती है। एक पक्ष भारी होने की वजह से कभी कामकाज ज़्यादा होता है, कभी घर का काम ज़्यादा होता है, तो वो फिर भी जो संभालने का उनके अंदर हुनर है वो काबिल तारीफ़ है। लेकिन अभी थोड़ी समस्या बनेगी, आप उनका साथ देंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका आपको मिलता है तो उसे गंवाइएगा नहीं। वैवाहिक जीवन आपका सुखमय बना रहेगा। किसी तीर्थ स्थल या पर्यटन स्थल पर जाने का मौका भी आपको मिल सकता है। इसी के साथ दोस्तों,
अपने कार्य क्षेत्र में आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है, संभावना पूरी पूरी बन रही है। प्रमोशन या इंक्रीमेंट का इंतज़ार भी आपका खत्म होने वाला है। आपको अपेक्षा से कहीं अधिक जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए आपको अत्यधिक ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी और इसी ऊर्जा से आपकी वो काम जल्द से जल्द बनेंगे। तो खुद को ऊर्जावान बनाए रखना है, उत्साहित बनाए रखना है। आगे वीडियो में बहुत ज़रूरी सावधानियां बताने जा रहे हैं और अंत में रहेंगे 2 बड़े उपाय। थोड़ा सा समय निकाल कर आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। देखिए दोस्तों, सप्त ऋषियों ने दे दिए हैं आदेश, बड़ी गलती करने जा रहे हो जाइए सावधान। जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया, शेयर मार्केट हो गया, या फिर अन्य कहीं पर भी पूंजी निवेश करने जा रहे हैं तो रुक जाइए, शुभचिंतकों से सलाह ले लीजिए। बहुत ज़्यादा लालच में आकर, किसी अजनबी की बातों में आकर, या कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा से आपका अहित चाहता है वो आपको कोई सलाह दे रहा है और उसकी बातों में आकर आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो और ये गलती दोस्तों आपको बहुत भारी पड़ सकती है। इसीलिए हमारी यही सलाह रहेगी, इन सब की चीज़ों में आपको पैसा नहीं लगाना है बिना सोचे समझे, वरना आप बहुत बड़ी मुसीबत को अपने हाथों से आमंत्रण देंगे। यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार करते थे तो धन के लेन देन में आपको सावधानी बरतनी है। अपने पार्टनर पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं दिखाना है, क्योंकि हद से ज़्यादा उम्मीदें लगाना भी आपके लिए बहुत घाव लेने के समान होगा। महिलाओं को पूजा पाठ का विशेष ध्यान रखना है, ये बात हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि हर घर के महिला की जिम्मेदारी होती है कि वो सुबह समय पर उठे, घर की साफ सफाई झाड़ू पोछा करे, भगवान की भक्ति करे। यदि दोस्तों आप प्रेम संबंधों में हैं तो संभावना पूरी पूरी है कि अब आपको और इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। भगवान की कृपा आपके ऊपर बनेगी। यकीन मानिए दोस्तों, भगवान के आशीर्वाद से आपका जो प्रेम है वो विवाह में तब्दील हो सकता है। लेकिन दोस्तों, जब बात नहीं बन रही हो तो एक बात का ध्यान रखिएगा, आपके जो आंसू ही है वही आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेंगे और अंत समय पर आपके निकलते आंसू ही आपके माता पिता के हृदय में आपके लिए करुणा को जगाएंगे और आपके प्रेम संबंधों के लिए हाँ करवाएंगे। तो हार मत मानिएगा, प्रकृति भी आपका साथ जरूर देगी। इसी के साथ साथ नौकरी पेशा लोगों को अपने गुस्से पर ज़रा काबू रखना है, ये बात हम आपको बता चुके हैं, क्योंकि गुस्सा आता तो अकेला है लेकिन ले जाता हमारा सब कुछ है। ये बात आप ख़ास तौर पर ध्यान रखें। इसी के साथ स्वास्थ्य आपका पहले की अपेक्षा बहुत बेहतरीन है और जून के इस समय में तो लाजवाब नज़र आ रहा है। काफ़ी समय से हमें हैरानी थी कि हम इस काम को पूरा कर पाएंगे या नहीं जो हमने हाथ में लिया है। कई बार हम जोश में आकर के बड़े बड़े और कठिन कठिन काम हाथ में ले लेते हैं जिन्हें पूरा किया जा सकता है, लेकिन एक अच्छे खासे आत्मविश्वास के साथ। तो कोशिश यही करनी है दोस्तों कि ज़बरदस्ती का दिखावा करने के लिए आप खतरा मोल न लें, क्योंकि वो काम अगर फिर नहीं हो पाया, मान लीजिए वो काम आपकी हॉबी के अंतर्गत ही नहीं आता है, तो आप कैसे करेंगे? इससे आपको अपमान झेलना पड़ेगा और बाकियों से पीछे हो जाएंगे वो अलग। तो जिन कार्यों में आपकी रुचि है वही काम आप हाथ में लीजिए जिन्हें आप सच्ची श्रद्धा के साथ और दिल लगा करके कर पाएँ, क्योंकि ऐसे कामों को आप 17-18 घंटे लगातार भी कर लेंगे तो आप बोर नहीं होंगे, जिसको करने में आपको मज़ा आता है। बेरोज़गार लोगों के लिए समय काफ़ी सार्थक है। बेरोज़गार लोगों के लिए ज़िंदगी काफ़ी अच्छा मौका देने वाली है और इस मौके को आपको पूरी तरह से अपनाना होगा। शर्म को त्याग करके अपने आप को सबके सामने लाना होगा। बारिश की बूंदें जब समुद्र के अंदर होती है तो उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन वही बारिश की बूंद जब पत्ते पर होती है तो मोती की तरह चमकती है। अब हम आपको 2 उपाय बताने जा रहे हैं, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपका कल्याण होना तय है। सबसे पहला उपाय रहेगा दोस्तों सोमवार के लिए। सोमवार के दिन आपको शिवलिंग के ऊपर सबसे पहले 1 लोटा जल अर्पित करना है। उसके बाद दोस्तों एक धतूरा लेना है, उसे हल्दी में अच्छी तरह से डुबो लेना है और उसे शिवलिंग पर अर्पित करना है। भोले बाबा से प्रार्थना करनी है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है और बाद में उसे उठा करके, उस धतूरे को पुनः उठा करके उसे आप अपने तिजोरी में रख लीजिए, काम धंधे वाले स्थल पर रख लीजिए। इससे नौकरी धंधों में कभी कमी नहीं आएगी। मान लीजिए दोस्तों आपको आँखों की समस्या है, आँखों पर आपके चश्मा लगा हुआ है, तो आप शिवरात्रि, जो मासिक शिवरात्रि आती है, उस दिन रात 12 बजे शिवलिंग पर
शहद से अभिषेक करें। अब थोड़े समय के पश्चात 5 से 10 मिनट बाद वो शहद जो आपने शिवलिंग पर चढ़ाया था वो एक डिब्बे में भर लीजिए और रोज़ाना उसे अपनी आँखों पर लगाना शुरू करिए। बहुत अच्छा परिणाम दिखेगा, आपकी किस्मत भी चमक जाएगी और किस्मत बदलते देर भी नहीं लगेगी। तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी 18 जून से लेकर 26 जून के बारे में। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें, अपने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।